शब्द नहीं यूज़ कर सकते माइक में, नहीं हम बहुत कुछ बोलते हैं अभी। और क्या कुछ बोल सकते लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है हमारी अभी यहाँ पे अमेरिका के खिलाफ। नहीं नहीं तो चला भारत में कोई जीव नहीं देख पाएगा। भारत में वही तबाही आने वाली है जो भारत ने अपनी तबाही के तबाही को तरह का सपना भी नहीं देखा होगा। अरे गंगा गंगा जमुना में जब से तक पानी रहे, मोदी योगी कबानी जिंदगानी रहे। के दुष्परिणाम नहीं, ये आफत आई नहीं है। जय श्री राम। सुबह शाम 100-100 ग्राम का नारा देते रहेंगे। गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो आप यहाँ के जो पाकिस्तान की आपने बात की है, यहाँ के अगर मौलाना मूठ देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। लगभग 1 महीने से ज़्यादा समय तक चली ईरान और अमेरिका के बीच जंग महज 2 हफ्तों के लिए पाकिस्तान की दखल के बाद सीज़ फायर पर आई, लेकिन 21 घंटों तक पाकिस्तान के इस्लामाबाद में चली बातचीत बेनतीजा निकली। इस बातचीत के बेनतीजा निकलने से भारत पर कितना होगा असर और क्या लगता है यहाँ की जनता को कि आखिर किसकी वजह से ये जो वार्ता थी वो विफल साबित हुई है, ये जानने के लिए आज हम लखनऊ की तमाम जनता के बीच पहुँचे हैं। बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं और भारत पर अब जो प्रभाव है वो कितना ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्या नाम है साहब? विनोद राय हमारा नाम है। राय साहब, कैसे देखते हैं 21 घंटे तक बातचीत निकली, लेकिन अमेरिका और ईरान के बीच जो बातचीत हुई वो विफल साबित हुई, यानी बेनतीजा। देखिए, जब किसी भी सिस्टम के संचालन में अगर आपके अंदर लोभ होगा, लालच होगा और इतना उसको हबीस आप अपने दिल में पाल लेंगे कि वो आपकी आंतरिक हबीस जो है पीड़ा में तब्दील हो जाए, तो ऐसे आग को बुझाना हम निश्चित मानते हैं कि बहुत कठिन है। कठिन इस मामले में है कि अमेरिका की जो मंशा है, अमेरिका बस ये चाहता है कि जो असलहा का मार्केट इसके यहाँ लॉन्च था, अब वो हर देश चूँकि हथियार का निर्माण करना शुरू कर दिया तो उसका धंधा वो प्रभावित हो गया। जिस धंधा के दहलीज पर अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा महारथी अपने को घोषित करता था, आज जो स्थिति है कि अब उसका निगाह जो है बहुत अरसे से तेल पर लगा हुआ था। इसने ईरान, इजराइल, इराक, तमाम ऐसे देशों का जहां तेल का जहां व्यवस्था है उसको अपने निगाह में बैठाए रखा। इराक के साथ क्या किया इसको आप देख ही रहे हैं। तो उसके लिए प्लस पॉइंट ये है कि इराक को मिटाने में, जब इराक को दुनिया के भूगोल से वो मिटा रहा था तो उस वक्त भी भाजपा की सरकार थी, आज भी भाजपा की सरकार है। तो अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो ईरान पर हमला नहीं कर पाता। अगर यहाँ कांग्रेस की सरकार होती तो ईरान के तरफ ये नजर उठाकर नहीं देख सकता था। एक सवाल यहाँ पर निकल कर आता है, वार्ता विफल हो गई है, अमेरिका वापस लौट गया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा जब ये जंग चल रही थी तो कैसे गैस के दाम बढ़ गए, कैसे सिलेंडरों के लिए लाइन लगाना पड़ गई, कैसे जो प्राइवेट पेट्रोल की कंपनियां थी उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, कहीं पेट्रोल की भी बात आई, तमाम जो चीज़ें हैं वो महंगी होने लगी। अब आपको क्या लगता है, क्या दुष्परिणाम भारत पर पड़ने वाले हैं इस बेनतीजा बातचीत? जो ईरान पर कुप्रभाव पड़ेगा इस जंग का, जो इजराइल पर प्रभाव पड़ेगा, जो अमेरिका पर प्रभाव पड़ेगा, आज जो मध्य एशिया के तमाम मुल्क हैं, जो इनका जो वास्तविक स्थिति है, मैं निश्चित तौर पर आपके चैनल पर कह सकता हूं कि भारत में वही तबाही आने वाली है जो भारत ने अपनी तबाही के तबाही को उस तरह का सपना भी नहीं देखा होगा। कारण ये है कि अगर डीजल से भारत का पूरी
सिस्टम का संचालन होता है और डीजल और पेट्रोल नहीं रहेगा तो भारत खड़ा हो जाएगा, दुनिया के गति में जो है ये अलग थलग पड़ जाएगा। आते हैं आपके पास, जो बात राय साहब कह रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं, सही कह रहे हैं, महंगाई बढ़ेगी अब, क्योंकि अभी तो सीज फायर हुआ था, लग रहा था, उम्मीदें जग गई थी कि सब चीज़ें पटरी पर लौटेंगी, लेकिन बातचीत बेनतीजा निकली है। क्या दुष्परिणाम? देखिए, इसके दुष्परिणाम नहीं, ये आफत आई नहीं है, ली गई है। आपको इजराइल जाने की क्या ज़रूरत है? आपको ईरान से आपके तमाम ऑयल, अमेरिका के कार बने घूम रहे हो, रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, ईरान से नहीं खरीदेंगे, अमेरिका हमारा आका है। आप मुझे बता दीजिए, दरअसल ये लड़ाई जो है बनाम शरीफों की है। जितने एप्सिन फाइल में हैं, चाहे इजराइल हो, अमेरिका हो, हमारे राजा बाबू हो, सब तो उसी में हैं, हमाम में सभी है ही। तो अब चीज़ें अब लगता है वापस से आपको जो है जो असर है वो पड़ने वाला है। भाई साहब, आपको गैस की किल्लत दिखाई दे रही है, आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की किल्लत दिखाई देगी। अरे लाइनों में लगे थे लोग, डलाए पड़े थे, टंकियां फुल कराए। आप मुझे बता दीजिए, जब किल्लत होगी तो यातायात के साधन महंगे होंगे, तमाम तरह का बोझ पड़ेगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को तो इससे कुछ लेना देना नहीं है। जय श्री राम सुबह शाम 100-100 ग्राम का नारा देते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के दरअसल क्या है, राहुल गांधी अपने पुरखों के बदौलत हैं, अब मोदी जी मूर्खों की बदौलत हैं। ये आइए, आगे आइए, पीछे खड़े हुए हैं। सिंगर है, समझ लीजिएगा। हैं? सिंगर हैं, पहले बता दे रहा हूँ। तो क्या करिए? बता दूंगा, पूरी दारू सभा जुट जाएगी, समझ के तब माइक पकड़ाइए। अच्छा, क्या करिए? जवाब दूंगा, यहाँ से लेके इजराइल, ईरान, अमेरिका पूरा पहुँचूंगा। पूरा पहुंचेंगे? बनारस। तो ये बताइए कि क्या लगता है, पाकिस्तान में 21 घंटे तक बातचीत चली, किसकी वजह से बातचीत विफल साबित हुई? किसकी वजह से? किसके वजह से विफल हुई? ऐठन के वजह से विफल हुई। ऐठन? हाँ। किस में है ऐठन? ईरान में है ऐठन के ट्रम्प में है? ट्रम्प में है। ट्रम्प में ऐठन है? जी। है और रहेगा। अच्छा, है और रहेगा। वहाँ बातचीत करने अमेरिका को भेजा था उन्होंने, कि अपनी ऐठन दिखाने के लिए? कौन भेजा था? अमेरिका, ट्रम्प ने। कौन भेजा था बातचीत करने के लिए पाकिस्तान? बताओ पहले कौन भेजा? अरे ट्रम्प ने अपना डेलीगेशन भेजा था। ट्रम्प डाउन होके नहीं भेजा था। अच्छा। ट्रम्प के लगे पूरा देश नेहुर के भेजा था कि भैया चलो, हाँ। भैया चलो। अच्छा। ट्रम्प कहा मैं चल रहा हूँ, लेकिन पहले पाकिस्तान में अमेरिकी सेना जमीन पर उतर जाएगी तब पहुंचूंगा। डर रहे थे क्या? नहीं, हनक कि पाकिस्तान माने तुम भी जीरो, ईरान ओ ही सब जीरो हो तो तुम हीरो थोड़ी हो। क्या नाम है चाचा? गायक कलाकार शेष मनी सरोज। अब 2 लाइन सरकार की सुन लीजिए, सुन ले। अरे गंगा जमुना में जब से तक पानी रहे, मोदी योगी कबानी जिंदगानी रहे, करोड़ों दुआ है कलाकार की, जुग जुग हाथ ई दूनों राजधानी रहे। 47 तक। ठीक है। तो अब ये बताइए, अब तो फिर से जंग शुरू हो जाएगी। कहाँ? बातचीत तो हुई नहीं, अब लगिएगा लाइन में, अब महंगाई का असर पड़ेगा? तो नहीं फर्क पड़ेगा, नहीं। अच्छा। तो चला भारत में कोई भारत में कोई जीव नहीं रह पाएगा। अच्छा, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भारत पास सब है। सब है भारत के पास, हर देश। थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया, थैंक यू इंडिया हर देश कर रहा है, मारने वाला। अरे हुरमुज देश के लिए बंद होगा, भारत के लिए हुरमुज नहीं बंद होगा, जीवन कह दे रहा हूँ। जहाज आते रहेंगे? क्या जहाज आते रहेंगे? क्या रहे? जहाज आते रहेंगे। हाँ, इंडिया की जहाज रातों दिन आएगी जाएगी, बाकी के लिए रोक है। उसी लिए तो ऐंठ के कह रहा है ट्रम्प कि हुरमुज टैक्स हमें देना पड़ेगा, भले ईरान का प्लांट है। अच्छा। लेकिन टैक्स, और यही ईरान कह रहा है कि हुरमुज हमारा है, हम जिसको चाहेंगे उसी को तेल देंगे, ये देंगे वो देंगे। जो ये इसकी दिक्कत है, लाइन में लगे थे? गैस की दिक्कत तो है,
लेकिन हम थोड़ा ये अपने जो हमारे देश के आर्मी ऑफिसर होते हैं, क्या नाम है इनका, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, आर्मी चीफ, एयरफोर्स चीफ, नेवी चीफ, इनसे हम ये जानना चाहते हैं। लखनऊ से यहाँ से सांसद हैं, लखनऊ से राजनाथ सिंह जी माननीय रक्षा मंत्री भारत सरकार भी हैं। तो युद्ध तो अमेरिका ईरान इजराइल का चल रहा था, भारत अमेरिका ईरान इजराइल का तो युद्ध नहीं चल रहा था। चाइना को गैस मिल रही है, नेपाल को गैस मिल रही है, अमेरिका को गैस मिल रही है। जहाँ युद्ध चल रहा है ईरान इजराइल में गैस है, श्रीलंका को गैस मिल रही है। भारत के लिए का है हॉर्मुज़ बंद है। बगल में वो खड़े हुए थे, वो कह रहे हैं कि कोई कमी नहीं थी, सब सिलेंडर सबके पास। देखिए, इस अपरिहार्य कारणों से सरकारों के पास इमरजेंसी के लिए स्टॉक मौजूद होता है, तो सरकारें उससे काम चल जाती हैं। ये तो बात ठीक है, लेकिन लीगल क्वेश्चन ये है कि हॉर्मुज़ इंडिया के लिए क्यों बंद हो रहा है? अमेरिका ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा था, भारत अमेरिका ईरान इजराइल का विश्व युद्ध नहीं चल रहा था, वर्ल्ड वार नहीं था। इस पर गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो एक सवाल का जवाब हमें ये दिए, 21 घंटे बातचीत चली है पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में। क्या लगता है किसकी वजह से ये जो बातचीत है वो विफल हुई? देखिए, आतंक की वजह से, ईरान की वजह से? इसमें अमेरिका की भी है। अमेरिका के राष्ट्रपति अभी तक थे वो बराक ओबामा, शांतप्रिय थे, लेकिन ये जब से बराक राष्ट्रपति अमेरिका का आया है, डोनाल्ड ट्रम्प, इसकी है। बराक ओबामा के समय में तो अमेरिका ने नहीं हमले किए ईरान इजराइल पे, ट्रम्प के आते ही कैसे हमले हो जाते हैं ईरान इजराइल। ये बताइए, 1 महीने से ज़्यादा समय तक की जंग चली है अमेरिका इजराइल और ईरान की, ठीक है। सिलेंडर के लिए लाइन में लोग लगे, पेट्रोल डीजल ये वो सब आफतें आई। अब बातचीत फिर से विफल हो गई है, यानी बातचीत जो हो रही थी वो बेनतीजा निकली है। लगता है आफत भारत पे दोबारा आने वाली है। नहीं, भारत पे दोबारा आफत नहीं आएगी। वो आप यहाँ के जो पाकिस्तान की आपने बात की है, तो यहाँ के अगर मौलाना देंगे तो पाकिस्तान बह जाएगा। ये भी एक चीज़ आप समझ लीजिए। ये हिंदुस्तान हमारा वतन है, और इस वतन की मिट्टी के लिए हम अपना सर कटा देंगे, बाकी वतन की मिट्टी को और वतन को झुकने नहीं देंगे। और रह गया जिसे बात डोनाल्ड ट्रम्प की बात, तो ये हम जरूर प्रधानमंत्री जी से मांग करना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की एकता और अखंडता में और इंसानियत में अमेरिका को मत जोड़िए, क्योंकि इराक तुम्हारा पहले से दोस्त रहा है, पहले से तुम्हारा हमदर्द रहा है। और तमाम देशों को जो है सिलेंडर और तेल देने से इराक ने मना कर दिया। बाकी हिंदुस्तान को ये मालूम हुआ कि जो है इंडिया हमारे साथ में खड़ी है, और इंडिया जो है हमेशा ईरान का पुराना रिश्ता रहा है। इजराइल और इंडिया का संबंध पहले से अच्छे हैं, ऐसी बात। इराक से भी अच्छे हैं, मुझे पता है, लेकिन अमेरिका हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है। अमेरिका दुश्मन, इंटरनल मान लो, तो एक्सटर्नल दोस्त बना हुआ है। नहीं, ये दिखावटी है। ट्रम्प आए थे, ये सब दिखावटी है। हमारा असली, मेरे फादर आर्मी में रहे, वो बता रहे थे रसिया हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। 1971 में जो लड़ाई थी पाकिस्तान से, तो अमेरिका पानी के रास्ते से इंडिया पे हमला कर लिया। ये तो अब तो अमेरिका इजाज़त दे रहा है, भारत जाओ रशिया से तेल ले लो 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 1 महीने के लिए। शब्द नहीं यूज़ कर सकते माइक में, नहीं, हम बहुत कुछ बोलते हैं अभी। अच्छा, और क्या, बहुत कुछ बोल सकते हैं। लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है हमारी अभी यहाँ पे, अरे अमेरिका के खिलाफ। अरे ये डरा रहे हैं आप? नहीं, डरा नहीं रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, डरा क्या नाम है बड़े रविंद्र सिंह राजपूत। तो वो तो मध्यस्थता करा रहा था ना। हाँ, मध्यस्थता हो जाए, अच्छी बात है, शांति तो होनी ही चाहिए। अमेरिका चला गया छोड़ के, इस पे हम लोगों को भी इफेक्ट पड़ा सर जी। इफेक्ट पड़ा ना। 3000 का सिलेंडर घर लेके धर के आया हूँ, कितने का? ब्लैक में उस समय, आज नहीं 15-20 दिन पहले, जब थोड़ा दिमाग लोगों का वो डाइवर्ट हो रहा था, कुछ होगा ये। हाँ, इधर आइए, कितने का लाए थे? 3000 का सर। अब लगता है दोबारा से ये सब चीजें हो जाएंगी। देखिए, मैं तो आपसे ये बताऊँ, पीस ही होना चाहिए, शांति। वर्ल्ड में पीस होना चाहिए, पीस होना चाहिए, शांति व्यवस्था कायम रहनी चाहिए। किसी देश में नहीं होना चाहिए ये सब। ये जो वार्ता विफल हुई, अटैक करा इन्हें, इराक के बच्चे मारे गए, कितने इनोसेंट बच्चे थे, उनका क्या दोस्त था? 8-10 साल के बच्चे को क्या पता युद्ध क्या होता है, क्या होता है? वो तो खाने, अभी दूध पीने की उम्र होती है उनकी, वो क्या है, मर गए बेचारे। गलत बात है ना ये। इसमें ट्रम्प को, अमेरिका का सबसे बकवास जो ये है ना प्रधान, ये ट्रम्प है। इससे पहले वाले राष्ट्रपति ठीक थे, बराक ओबामा सब अच्छे थे, ट्रम्प बकवास है। ट्रम्प बकवास है। ये बातचीत किसकी तरफ से आपको लगता है ये जो विफल हुई है वो? क्या ईरान अपनी शर्तों पर नहीं झुका कि अमेरिका? ईरान अच्छी कंट्री नहीं झुक रहा, वो लड़ने को तैयार है, हमने जैसा देखा है। और अमेरिका उस पर प्रेशराइज कर रहा है हर बातों को, वो नहीं मानेगा। वो मेरी नज़र में सही है यहाँ पे। ईरान की अब लैंग्वेज नहीं यूज़ कर पा रहा हूँ, अमेरिका के कर दे ढंग से। अमेरिका पता है क्या है? अमेरिका कंधे पर बंदूक चलाने वाली कंट्री है। इसने इजराइल को आगे बढ़ा, इजराइल बर्बाद करा दिया था इसने।
जबकि इजराइल को सपोर्ट कर रहा था यहूदियों की कंट्री, और मुस्लिम 56 कंट्री कुछ नहीं उखाड़ पा रहे, क्योंकि वो लोग एक नहीं हैं। यूनियन इन स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है कहावत। ये अगर एक हो जाए तो अमेरिका की डंडा कर सकते हैं। अब आपको क्या लगता है, जो आपने 3000 का सिलेंडर खरीदा था, फिर से दोबारा जंग शुरू होने जा रही है? मिसगाइड हो गए हो कि हमने सोचा कि युद्ध हो रहा है और उसी माध्यम से वो एलपीजी आता है। हाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लीजिए से। कितने का पड़ने वाला है? अब 1100 के लाए हम तो, था मेरा दोबारा। नहीं, अब अगर जंग फिर से शुरू हो गई, नुकसान पड़ेगा भारत को दोबारा? देखिए, जंग शुरू होगी तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा भाई साहब, भारत पे पड़ेगा। ये समझदार व्यक्ति हर एक जानता है। तो ये लखनऊ की तमाम जनता है जिससे बातचीत हमने करी है। कहीं ना कहीं दोबारा अगर ये जंग की शुरुआत होती है, क्योंकि एक टेबल पर ईरान और अमेरिका जब पहुंची और बातचीत करी तो जो बेनतीजा ये बातचीत निकली है, उसके बाद अब अमेरिका वापस लौट गया है और अब आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन लखनऊ की जनता ये साफ ज़रूर कहती है कि अगर युद्ध दोबारा से शुरू होता है तो इसका सीधा असर भारत पर भी दोबारा पड़ेगा। लखनऊ से कैमरा पर्सन पवन के साथ इंडियन प्रेस हाउस के लिए अरसलान समदी।